हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गौवंश संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गोवर्धन की धरा एक अद्वितीय उदाहरण पेश करेगी। अब अंतिम संस्कार में लकड़ी की बजाय गौकाष्ठ का प्रयोग हो सकेगा। गौवंश के गोबर से यह गौकाष्ठ तैयार किया जाएगा। इससे न सिर्फ पेड़ों को काटने से बचाया जा सकेगा, बल्कि लकड़ी जलने के बाद निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से भी निजात मिलेगी और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकेगी। गौवंश का भी संवर्धन बढ़ेगा तो पर्यावरण संरक्षण में भी यह प्रयोग मील का पत्थर साबित होगी। बुधवार को गौकाष्ठ बनाने की मशीन का विधिवत शुभारंभ किया गया। दरअसल देश भर में खपत होने वाली लकड़ी बड़े अनुपात में केवल शवों के अंतिम संस्कार के लिए जला दी जाती है। इसके लिए करोड़ों पेड़ों को काटकर कई मिलियन टन लकड़ी प्रयुक्त होती है और इसका सीधा असर वनों की कटाई पर पड़ता है। शव के अंतिम संस्कार से पर्यावरण पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए गाय के गोबर से लकड़ी, गौकाष्ठ एवं कंडे अब बेहतर विकल्प बन गए हैं। जानकारों के मुताबिक एक गाय 24 घंटे में लगभग 8 से 10 किलो गोबर करती है। मशीन के जरिए 60 किलो गोबर से 15 किलो गोबर की लकड़ी तैयार की जाती है। अगर हम बात करें कि एक शव की अंत्येष्टि में करीब 3 क्विंटल लकड़ी और 700 उपलों की लागत लगती है, जबकि 3 क्विंटल गौकाष्ठ से ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लकड़ी से शव के अंतिम संस्कार पर करीब 5,000 रुपये औसतन खर्च होता है। वहीं गौकाष्ठ का प्रयोग किया जाए तो लगभग 3,000 रुपये ही खर्चा आता है। ऐसे में आर्थिक बचत तो होगी ही, साथ ही सालाना लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा तथा अनाथ घूमते गौवंश के संवर्धन में यह योजना एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। गौकाष्ठ के शुभारंभ पर पहुंचे जिला पशु कल्याण अधिकारी, भारतीय जीव जंतु कल्याण प्रकोष्ठ डॉक्टर हेमंत यादव ने कहा कि प्रदेश सरकारें स्थानीय निकायों के जरिए शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घरों में गौकाष्ठ का इस्तेमाल को लेकर निर्देशित करें। न केवल गौशालाओं की आय बढ़ेगी, बल्कि हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकेगा। साथ ही सालाना लाखों पेड़ों को कटने से बचाकर पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सकेगा। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, एक तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, इससे हरे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। दूसरा, गाय के गोबर की निर्मित जो लकड़ी है वो जलने के बाद 49% तक ऑक्सीजन देती है। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, गायों की हितों की का भी ध्यान इसमें रखा जा रहा है। जैसे कि अगर गाय के गोबर का ही इस्तेमाल इसमें हम करेंगे, ज़्यादातर भैंस का गोबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे कि गौ संवर्धन पे भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। और हर प्रकार से अपने जो कि गोवर्धन क्षेत्र है, तमाम सारी गौशालाएं हैं, गौशाला जो है वो हमेशा एड के ऊपर निर्भर रहती हैं कि कोई डोनेशन दे तो डोनेशन के बाद फिर वो गायों के चारे की व्यवस्था की जाती है। तो जब गायों का गोबर वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में उस गोबर का यदि हम इस तरह से यूटिलाइज करें, उसको लकड़ी बना के उसको गाय गौशाला वाले सील भी कर सकते हैं उसे, तो कम से कम वो गाय अपने ही गोबर से अपने लिए भोजन चारे की व्यवस्था में कहीं हद तक वो आराम दे सकती है। लकड़ी उपले की व्यवस्था की थी शमशान स्थल के लिए, और हम लोगों को तो सबसे बड़ी समस्या में आ रही थी, पहले से जो शमशान स्थल पर काफी कार्य करा रहे हैं, अपनी देखरेख में कार्य कर रहे हैं गौतम खंडेलवाल जी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कार्य ये किया है कि उपरा की व्यवस्था हम पर हो नहीं पा रही थी। हम सब जगह जाके उपराओं की व्यवस्थाएं कर रहे थे और वो एक क्वालिटी जो होनी चाहिए, क्योंकि उपरे नहीं मिल पा रहे थे। तो उस जो हमने अभियान चलाया था लकड़ी उपरा, लावारिस और गरीब लोगों के लिए फ्री व्यवस्था उपरा और लकड़ी की व्यवस्था की है शमशान स्थल, उसमें बहुत बड़ा योगदान गौतम जी का है। उसके लिए हमारी समिति इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है।